जब आप पढ़ते हैं अथवा जब आप सामने देखते हैं, उस समय आप अपने आँखों के जो देखने की क्षमता शक्ति रहती है, उसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। सही है ये? हाँ, सही है ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। समर्थन तो हो गया हमारा। अब आगे हम बढ़ते। कब जब मान लो आंखें किसी की कमज़ोर हो गए और उसको चश्मा लगाया जाता है। हाँ, अब चश्मा को खरीद करके उसको दे दिया गया, लगाओ और ये तुम्हारा काम पूर्ववत हो जाएगा। उसने उसका प्रयोग देखने के लिए लगाया। ये क्या बात है? धुंधला धुंधला भी नहीं दिख रहा। पहले तो कुछ कुछ दिखता तो था, अब धुंधला भी नहीं दिख रहा। बार बार उसको उठाया, थोड़े से और पहुँच पाँच कर लिया, पुनः लगाया तो पूर्ववत ही। तीसरी बार और थोड़े साफ पानी लगा करके कर लिया, देख रहा है तो एकदम नीचे का तो दिखता है, ऊपर नहीं दिखता। ये क्या हुआ? आंखों में कभी कमी तो नहीं आ रही? गड़बड़ तो हो गया? पूछताछ कर लिया भी ऐसा होता है? नहीं, सुनो, थोड़े से ऊपर से होगे तो दूर का दिखेगा। सुन रहे हो आप लोग, चश्मा वालों? समर्थन तो करना पड़ेगा आपको। अब जब दूर नहीं देखना है, जब निकट देखना है तो और कुछ ज़्यादा नहीं करना, यूँ करना नहीं, थोड़े से दृष्टि को नीचे करना, तो वह नीचे का अपने आप देखने में आ जाता है। अब ये भी मान लो आपको नहीं देखना है तो आंखें बंद करना अथवा कुछ देखना ही है, इंटेंशन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं देखना, तो देखना बिकना सब सहज हो जाता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में कार्य करना होता है। हमें कभी कभी दूर भी देखना पड़ता है, दूर के लोग भी दिखने में आ जाते हैं। अब हमें बिल्कुल निकट देखना पड़ता है तो निकट देखते हैं, नीचे का वहाँ पर सारा पढ़ना इत्यादि को तो वो हो जाता है। जब कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ आंखें बंद करके निर्विकल्प हो जाते हैं। ऐसे आप लोगों को लिए भी कहा गया है। तो इधर उधर के संघर्षों से, कषायों से बचने के लिए हमेशा हमेशा आँखों का प्रयोग नहीं करना है। करना है तो जितना सीमित ही करके, जितना आवश्यक है उतना कर लेना। कभी कभी लोग चश्मा लगाने वाले ऐसे ही नंबर के अनुसार काम लेते चश्मा का, और जब थोड़ी सी चिंतन में खो जाते हैं तो उस चश्मा को आपने देखा, हमारे एक्शन को समझ में आ गया क्या कहता है ये कहता है कि यहाँ पर अभी देखने का कार्य नहीं हो रहा है, निर्विकल्प चिंतन में खो गए हैं। जब हिसाब किताब में गड़बड़ियाँ हो जाती है ना, उस समय दुकानदार प्राय करके ऐसे ही करते हैं। तो हमें भी ऐसा करना पड़ता है। जिस ग्राहक से मान लो कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, उस समय हम कर लेते हैं, और जिस ग्राहक से विशेष मिलना होता है तो निकट को हम देखना प्रारंभ कर देते हैं।
सौदा ठीक ठाक हो जाता है, समय में बच जाता है, वही सही दुकानदार माना जाता है। कम समय में एक भी ग्राहक को नहीं छोड़ते हुए और अच्छे सौदा कर लेता है। आप लोगों को देख दाख करके हमारी भी गति इसमें काफ़ी अच्छी हो गई है। अब देखो, हम सभी बातों से बच गए, संघर्षों से बच गए, जिससे मिलना नहीं या बहुत विशेष रूप से वह श्रम कराता है तो उसको हाँ ठीक है, आप यहाँ पर थोड़े से बैठिए, अभी ये चले जाएंगे ग्राहक, फिर आपको बहुत अच्छे ढंग से हम बता देंगे। ग्राहकों का तांता बना हुआ रहता है, वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बैठा दिया, समझ में आ गया उनको, तो हमें तो वो कुछ करना नहीं चाहते। ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, तोड़ना ठीक नहीं है, नहीं समझे। ग्राहक 4 ग्राहकों को लाता भी है, नहीं समझे, और 4 ग्राहकों को तोड़ लेता भी है। बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती नहीं। हाँ, एक ग्राहक 10 ग्राहकों को ला सकता है, और आपका बना नहीं उस ग्राहक से तो 10 ग्राहकों को तोड़ लेगा। मामला बहुत सौदा बहुत कठिन होता है, हमें दोनों समीकरण के माध्यम से चलना पड़ता है। उपयोग को बाहर ले जाना आवश्यक होता है, तो उपयोग को बाहर ले जाओ, लेकिन नंबर के अनुसार ही ले जाओ। समझ में आ गया? हाँ, और नहीं है तो साइवान, आपके यहाँ सावधान भी होता है और ये साइवान भी होता है। साइवान का अर्थ क्या होता है? जैसे घोड़ा रहता है और उसको साइवान का अर्थ ये है, इधर उधर के लगाम तो है ही उसके पास, लगाया गया, लेकिन आई लगाम कहलाता है। ये आँखों के ऊपर लगाम, इधर उधर देखना नहीं था, तो इधर उधर देखने का बंद होगा तो वह घोड़ा काफ़ी गति से आगे बढ़ जाता है और साइवान का अर्थ समझ में आना चाहिए। कहाँ कहाँ तक किसको हम कहें समझाएं, हम न कह करके अपने आप को समझ ले, अपने आप बेटा हमारे हाथ में है, किंतु हम निर्विकल्प तब हो सकते हैं जब हमारा ध्यान बाहर की ओर न हो, तो बनता है। यह हमारे ऊपर ही आधारित है, हम उसको जब चाहें जैसे चाहें वैसा उसका उपयोग कर सकते हैं और कम समय में भी बहुत कुछ कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। कभी स्वाध्याय, कभी उपदेश, कभी चिंतन और कभी सामायिक ध्यान अधिक करें। इस प्रकार से आवश्यक दिए गए हैं। श्रावकों को भी चाहिए अपने समय फालतू खर्च न करें। समय का अपव्यय करने वाला कभी भी वृद्धि विकास नहीं कर पाता अपने जीवन में, और एक प्रकार से बोरियत भी होती है। नया पुराना होता रहता है तो उसको अच्छा लगता है मन को भी, और वो अच्छा भी है ही, तो इसलिए कभी कभी सौदा बहुत अच्छे आ जाते हैं, वो उससे वंचित हो जाता है। संघर्ष करना नहीं, हर्ष विषाद नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग में सावधानी की आवश्यकता है। अब आप अपने अपने चश्मा के नंबर संभाल करके रखें, लेकिन नहीं समझे ऊपर का नीचे का और नहीं है तो उसका उपयोग नहीं करते हुए उसको उतार करके रखें। यह भी यदि मान लो 24 घंटा लगाएं, ये भी एक बीमारी है, कोई निर्विकल्प होने नहीं देता। आजकल के डॉक्टर लोग प्राय करके चश्मा आप 24 घंटा लगाए रखो, नींद में भी लगाए रखो, सोते समय में भी लगाए रखो। हाँ, हमने सुना, इसलिए वह बीमारी नहीं अपनाना।
हमारे यहाँ तो साइवान कहा है, जिस समय आवश्यकता है उसी समय, नहीं तो उसको उतार करके रखा और अपना काम करना है। इतना पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों के पास दृष्टि है, चश्मा भी है और उदाहरण भी आपको दे दिया गया। हमारे उदाहरण यदि पसंद आ गया है तो चश्मा से भी ज़्यादा जोखिम के साथ रख लेना अपने पास। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की शुद्धि का ध्यान रखते हुए चलते में पैर कोई भी ना छुए। एक साइड खड़े होकर के सारे लोग, ये शुद्धि वाले पहले निकल जाए या फिर बाकी लोग यहीं पर रह जाए।